नमस्कार दोस्तों, आदित्य एजुकेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ आप लोगों को बीएड डीएलएड से संबंधित पाठ योजना बनाना बताएंगे। सबसे ऊपर हम लिखते हैं आदर्श पाठ योजना। उसके बाद संस्था का नाम, जिस संस्था में आपको शिक्षण कार्य करना है उस संस्था का नाम लिखते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है बाबू राजकरण सिंह स्मारक इंटर कॉलेज औलियापुर अकबरपुर। उसके बाद छात्राध्यापक का नाम या छात्राध्यापिका का नाम, जो आपका नाम होगा नाम यहाँ अंकित करेंगे। दिनांक, जिस दिन यह पाठ्य योजना पढ़ाना है उस दिन का दिनांक लिखेंगे। कक्षा 8 विषय विज्ञान, उप विषय जीव विज्ञान, चक्र मतलब जिस घंटे में पढ़ाना जाना है, जैसे पहले घंटे पढ़ाना जाना है दूसरे वो लिखेंगे। अवधि 36 मिनट। यहाँ हमारा प्रकरण है डीएनए। उसके बाद सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य का संबंध जो होता है विषय से होता है और विशिष्ट उद्देश्य का संबंध प्रकरण से होता है। पहला सामान्य उद्देश्य छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। पहला सामान्य उद्देश्य छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। दूसरा, छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तीसरा, छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना। चौथा, छात्रों में जिज्ञासा उत्पन्न करना। पांचवा, छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास करना। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्र डीएनए के बारे में जान सकेंगे। छात्र डीएनए के नाम तथा कार्य के बारे में जान सकेंगे। उसके बाद भावात्मक उद्देश्य, छात्र डीएनए के बारे में जान सकेंगे। क्रियात्मक उद्देश्य, डीएनए के चित्र की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा, डीएनए के महत्व का प्रयोग कर सकेंगे। सहायक सामग्री, चार्ट पर डीएनए का चित्र और कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री भी लिख सकते हैं। पूर्व ज्ञान, छात्र डीएनए के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद प्रस्तावना के प्रश्न। प्रस्तावना के प्रश्न, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। प्रस्तावना का पहला प्रश्न, बच्चों में शारीरिक व मानसिक गुण कहाँ से आते हैं? तो छात्र बताते हैं माता पिता से आते हैं। दूसरा, माता पिता से ये गुण किसके द्वारा आते हैं? तो छात्र बताते हैं डीएनए के द्वारा आते हैं। तीसरा प्रश्न, डीएनए का पूरा नाम बताइए। तो छात्र बताते हैं डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। चौथा, डीएनए के बारे में आप क्या जानते हैं? अब इस समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है। छात्र यहाँ कुछ बताते हैं, मौन हो जाते हैं। उसके बाद उद्देश्य कथन। बच्चों, आज हम सब डीएनए के बारे में अध्ययन अध्यापन करेंगे। उसके बाद प्रस्तुतिकरण। अध्ययन अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से प्रस्तुत पाठ को 2 सोपानों में बांटकर अध्ययन करेंगे। प्रथम सोपान शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। विकासात्मक प्रश्न। पहला, चार्ट में किसका चित्र दिखाई दे रहा है? चार्ट दिखाते हुए तो छात्र बताते हैं डीएनए का। दूसरा, डीएनए की खोज किसने की? अब ये समस्यात्मक प्रश्न है। छात्र यहाँ कुछ बताते हैं या मौन हो जाते हैं। उसके बाद छात्राध्यापक कथन। डीएनए की खोज सर्वप्रथम फ्रेडरिक मिस्चर के द्वारा की गई थी। डीएनए केंद्रक में पाया जाता है। इसका निर्माण डीऑक्सीराइबोज शर्करा फॉस्फेट तथा नाइट्रोजन बेस होता है। इसमें यूरेसिल का अभाव होता है। उसके बाद शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। तो यहाँ पहला प्रश्न, डीएनए की खोज किसने की थी? तो छात्र बताते हैं फ्रेडरिक मिस्चर। दूसरा, डीएनए में कौन कौन सा नाइट्रोजन बेस पाया जाता है? तो छात्र बताते हैं एसीटीजी। तीसरा, डीएनए में कौन सा बेस का अभाव होता है? यूरेसिल। छात्राध्यापक कथन। डीएनए का मॉडल जे.सी. वाटसन और एच.एफ.सी. क्रिक ने 1953 में किया था। डीएनए द्विचक्राकार रचना होती है जिसमें पॉलीन्यूक्लिक ओसाइड श्रृंखला एक अक्ष रेखा पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में कुंडलित या सीढ़ी की तरह की रचना मिलकर डीएनए की संरचना का निर्माण होता है। उसके बाद बोध प्रश्न, श्यामपट्ट सारांश। पढ़ाए हुए पाठ से बोध प्रश्न पूछे जाते हैं और इसके उत्तरों को श्यामपट्ट पर पूरे वाक्यों में अंकित कर दिया जाता है। पहला बोध प्रश्न, डीएनए का मॉडल किस सन में प्रस्तुत किया गया था? तो छात्र बताते हैं कि 1953 में। अब इसके उत्तरों को श्यामपट्ट पर पूरे वाक्यों में लिख दिया जाता है। डीएनए की संरचना कैसी होती है? तो छात्र बताते हैं कुंडली नुमा होती है। इसके भी उत्तरों को श्यामपट्ट पर लिख दिया जाता है।
तीसरा प्रश्न, डीएनए में कौन सा बेस नहीं होता है? तो छात्र बताते हैं यूरेसिल, मतलब डीएनए में यूरेसिल बेस नहीं होता है। इसको भी पूरे वाक्यों में सैंपट पर अंकित कर दिया जाता है। उसके बाद कक्षा एवं निरीक्षण कार्य, छात्राध्यापक बच्चों से सैंपट सारांश अपनी कॉपी में उतारने का निर्देश देंगे तथा कक्षा में स्वयं घूम घूम कर निरीक्षण कार्य करेंगे। मतलब जो सैंपट सारांश लिखा गया उसी को उतारने को कहेंगे और स्वयं घूम कर देखेंगे कि कौन से छात्र सैंपट सारांश उतार रहे हैं, कौन से नहीं, उसको पुनः निर्देश देंगे। उसके बाद द्वितीय सोपान में शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। पहला प्रश्न, डीएनए में क्या क्या पाया जाता है? तो छात्र बताते हैं राइबोज, शर्करा, फॉस्फेट तथा नाइट्रोजन बेस। दूसरा, ए तथा टी के मध्य कितने बंध पाया जाता है? तो 2। तीसरा, जी सी के मध्य बंधों की संख्या कितनी है? तो छात्र बताते हैं यहाँ 3 है। उसके बाद छात्राध्यापक कथन के अंतर्गत डीएनए की श्रृंखला का निर्माण फॉस्फेट एवं शर्करा के अणुओं से मिलकर होता है। डीएनए में परमाणु संख्या 100 से 2 लाख तक होती है। एडेनिन तथा थाइमिन के मध्य 2 हाइड्रोजन बंध A=T तथा G=C के मध्य 3 हाइड्रोजन बंध जुड़े होते हैं। उसके बाद पुनः फिर छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। पहला प्रश्न, डीएनए में परमाणु संख्या कितनी होती है? तो छात्र बताते हैं 100 से 2 लाख तक। दूसरा, डीएनए की श्रृंखला किसकी बनी होती है? तो छात्र बताते हैं फॉस्फेट, शर्करा। तीसरा प्रश्न, डीएनए का मॉडल किसने दिया? तो छात्र बताते हैं वाटसन, क्रिक ने दिया। डीएनए का मॉडल वाटसन एंड क्रिक ने दिया। उसके बाद छात्राध्यापक कथन, डीएनए का वर्तमान मॉडल वाटसन एवं क्रिक के द्वारा दिया गया था। इसमें एक मोड़ से दूसरे मोड़ की लंबाई 34 अंश होती है तथा बेसों के बीच की दूरी 34 अंश होती है। डीएनए का व्यास लगभग 20 अंश होता है। डीएनए का कार्य आनुवंशिक गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करना होता है। डीएनए से आरएनए का संश्लेषण होता है। उसके बाद बोध प्रश्न, सैंपट सारांश। पहला बोध प्रश्न, 2 बेसों के मध्य की लंबाई कितनी होती है? छात्र बता दें 3.4 अंश। दूसरा, डीएनए आरएनए का क्या कार्य होता है? तो छात्र बताते प्रोटीन संश्लेषण। तीसरा, डीएनए का मॉडल किसने दिया? वाटसन एवं क्रिक ने। अब इस बोध प्रश्न के उत्तरों को सैंपट पर पूरे वाक्यों में अंकित कर दिया जाता है। उसके बाद कक्षा एवं निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापक बच्चों से सैंपट सारांश अपनी कॉपी में उतारने का निर्देश देगा तथा कक्षा में स्वयं घूम घूम कर निरीक्षण करेंगे। उसके बाद पुनरावृत्ति के प्रश्न, डीएनए का पूरा नाम बताइए। दूसरा, डीएनए का मुख्य कार्य क्या है? उसके बाद गृह कार्य दे दिया जाता है, डीएनए का सचित्र वर्णन कीजिए। दूसरा, डीएनए की खोज किसने की थी? तीसरा, डीएनए का व्यास कितना होता है? उसके बाद पाठ्य योजना समाप्त हो जाती है। थैंक यू क्लास। उसके बाद आलोचना या कमेंट किए जाते हैं। पर्यवेक्षक जो होते हैं यहाँ आलोचना करते हैं। आलोचना जो होता है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रकार की होती है कि आपके शिक्षण कार्य में क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, उसको यहाँ पर्यवेक्षक कमेंट के रूप में लिख देते हैं, जिससे छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका बाद में शिक्षण के बाद इस कमेंट को देख करके अपने शिक्षण कार्य में सुधार ला सकें। थैंक यू क्लास। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।